बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैंडआउट स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शंस एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, सबसे पहला सवाल है हमारे पास। इसका पार्ट वन क्या कहता है? एक्सप्रेस 10/2 माइनस एक्स टाइम्स 1 + x² इन पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है भाई। अब एज वी नो डैट कि बेटा ये आपके पास एक ऐसा फ्रैक्शन है विच इज प्रॉपर। ठीक है। तो इसको जब एक्सप्रेस करोगे तो किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दोगे? इसको आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दोगे a/2 - x प्लस bx + c/1 + x²। सो हम यहाँ पे वही स्टेप परफॉर्म कर देंगे बेटा कि 2 - x टाइम्स 1 + x² को उठा के चिपका के आइडेंटिटी के दोनों तरफ करवा देंगे मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। यानी कि ये कुछ ऐसा हो गया कि 10 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? a क्या चीज? 2 - x और 2 - x हो गए कैंसिल आउट, लिहाजा a × 1 + x² प्लस bx + c × व्हाट? 1 + x² और 1 + x² आपस में हो गए कैंसिल आउट, लिहाजा bx + c × 2 - x हो जाएगा। इस बात में कोई शक? तो अब आप क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले x की जगह पुट कर देंगे 2। इसका फायदा ये होगा कि b और c हो जाएंगे खत्म और a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 2। ठीक हो गया। तो a × 1 + 2 का स्क्वायर और ये पूरी चीज हो गई 0, लिहाजा a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, मतलब कि a विल बी इक्वल्स टू 2। a की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी। इस बात में कोई इशू भाई किसी को? बताइए। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे? उसके बाद हम ये करेंगे, x की जगह पुट कर देंगे 0। इसका फायदा ये होगा कि b हो जाएगा खत्म, a की जो वैल्यू आ चुकी है उसको इस्तेमाल कर लेंगे और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। तो अब मैं पुट करने लगा हूँ x = 0 और a जो हमारे पास आ चुका है बेटा वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। ये हो जाएगा b × 0 प्लस c × 2 - 0 यानी कि 2। ठीक हो गया भाई। सो ये हो जाएगा बेटा 2c = 8, लिहाजा c = 8/2 यानी कि c की वैल्यू बेटा 4 के बराबर हो गई। अब हमारे पास बेटा 3 अननोन्स थे, 2 आ चुके हैं, आखिरी अननोन निकालना बाकी है। x की कोई सी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बशर्ते वो वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि अब तक सब्स्टिट्यूट नहीं की गई है। ठीक है। तो मैं पुट करने लगा हूँ x = 1। आप चाहो तो कुछ और पुट कर लो। और a और c जो रिस्पेक्टिवली आ चुका है हमारे पास उसको हम इस्तेमाल भी कर लेंगे। ठीक हो गया बेटा। तो x = 1 मैं पुट करने लगा हूँ अब। 2 × 1 + 1 का स्क्वायर प्लस b अननोन है बेटा, वही तो निकाल लें। तो b × x है तो b × 1 प्लस 4 × 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि ये 2 × 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 4 प्लस b + 4। ठीक हो गया। लिहाजा b विल बी इक्वल्स टू 10 - 8। ठीक हो गया। लिहाजा b = 2 हो जाएगा। b की वैल्यू 2 हो गई। सो a = 2, b = 2 एंड c = 4। और फाइनली हम क्या करेंगे? इसको एक्सप्रेस कर देंगे इन पार्शियल फ्रैक्शंस। तो a/2 - x है बेटा, तो ये 2/2 - x प्लस bx + c/1 + x² है, लिहाजा 2x + 4 डिवाइडेड बाय 1 + x²। इस बात में बेटा कोई शक? बताइए। आंसर आ रहा है सबका ये? उसके बाद बेटा हम कर लेते हैं पार्ट टू। पार्ट टू में क्या कह रहा है भाई? पार्ट टू में कह रहा है कि hence given that absolute value of x is less than 1, obtain the expansion of 10/2 - x times 1 + x² in ascending powers of x up to and including the term in x cube, simplifying the coefficients। up to and including the term in x cube, simplifying the coefficients। ठीक है भाई। सो ये पार्ट वन की वर्किंग में सारी रिमूव कर रहा हूँ, नहीं कॉपी की तो बता देना। सो हमारे पास बेटा ये आए हैं दो इंडिविजुअल फ्रैक्शंस। एक तो सबसे पहला आपके पास क्या है? 2/2 - x। इसका मतलब कि 2 को जो है वो हम किससे करा रहे हैं? मल्टीप्लाई 2 - x होल थिंग रेज टू द पावर -1 से।
ठीक हो गया बेटा। यानी कि अभी आपको दिख रहा है बेटा पहली टर्म वन नहीं है और टू ऑलरेडी एक कांस्टेंट टर्म जो है वो बाहर एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जो टू है ये तो ऑलरेडी बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। अंदर से जो टू आएगा तो अपने साथ वो पावर -1 लेकर आएगा और पहली टर्म बन जाएगी वन और यहाँ पे -x/2 होल थिंग रेज टू द पावर -1 हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। मतलब कि टू जो है वो टू की पावर -1 से हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। इसका मतलब टू इंटू हाफ हो जाएगा ये। तो टू इंटू हाफ क्या होता है, इट इज इक्वल टू वन। मतलब कि ये टू इंटू हाफ होने के बाद वन -x/2 होल थिंग इज रेज टू द पावर -1। सो टू इंटू हाफ बेटा हो गया वन। यानी कि आपने सिंपली पहले इसको एक्सपेंड करना है वन -x/2 होल थिंग रेज टू द पावर -1 को। कितना एक्सपेंड करना है भाई, अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन एक्स क्यूब तक। ठीक हो गया बेटा। तो इसको मैं एक्सपेंड करने लगा हूं तो वन प्लस -1 इंटू -x/2 प्लस -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय टू का फैक्टोरियल इंटू -x/2 का होल स्क्वायर और फिर उसके बाद प्लस -1 इंटू इंटू -3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू -x/2 का होल क्यूब। इससे आगे करने की हमें कोई जरूरत नहीं है बिकॉज वी नीड अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन एक्स क्यूब। ठीक हो गया बेटा। यानी कि ये हो गया वन प्लस x/2 और फिर उसके बाद -1 इंटू -2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल तो इट इज इक्वल टू वन इंटू -x/2 का होल स्क्वायर यानी कि ये +x² / 4 हो गया। और फिर उसके बाद जो है वो -1 इंटू -2 इंटू -3 मतलब कि ये हो जाएगा -6 अपॉन 3 का फैक्टोरियल तो ये हो गया -1। और जब ये -x/2 के होल क्यूब से जब इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये -x³ / 8 हो जाएगा। तो फिर ये इट विल बिकम x³ / 8 प्लस x³ / 8 हो जाएगा। इस बात से बेटा एग्री करते हैं सब, बताइए। सो हमने इसको जब बेटा एक्सपेंड किया वन -x/2 होल थिंग रेस टू द पावर -1 को, सो हमारे पास जो चीज आई है बेटा वो क्या है, वन प्लस x/2 प्लस x² / 4 प्लस x³ / 8। ठीक है भाई, इस बात से एग्री करते हैं। ऑल राइट। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, उसके बाद जो है वो हमने एक्सपेंड करना है 2x + 4 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को बेटा। इसकी वर्किंग मैं कर रहा हूँ टॉप पे। ठीक है, इसकी वर्किंग मैं टॉप पे कर रहा हूँ। मतलब ये है कि मैं इसको सरल लिख दूंगा 2x + 4 इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर होल थिंग इज रेस टू द पावर -1। इस बात में कोई मसला अरसलान? ठीक है, तो आपको दिख रहा है बेटा ये जो एक्सपेंड करना है ना आपने एक्चुअली, यहाँ पे पहली टर्म ऑलरेडी वन के इक्वल है। ठीक है ना, तो कुछ एडजस्ट करने की नीड है ही नहीं। आप सिंपली एक्सपेंशन कराओगे यानी कि 2x + 4 आपके पास लिखा हुआ है बाहर। ठीक है, और अंदर आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको एक्सपेंड करा देना है। तो वन प्लस एन एक्स यानी कि -1 इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद जब NC2 की टर्म लिखोगे तो फिर वो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको जब आप एक्सपेंड करने जा रहे हो और NC2 की टर्म बेटा लिखोगे तो फिर वो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा तो फिर वो x⁴ की फॉर्म में आ जाएगी टर्म। तो उसकी नीड हमें है ही नहीं। तो इसको हम सिर्फ इतना एक्सपेंड कराएंगे। इस बात से एग्री करते हो भाई सब? बताओ जरा लिख के जल्दी से, लिख के बताओ, बोल के बताओ, रिस्पॉन्स करो जरा जल्दी से, थम्स अप। यस सर। ठीक है ना बेटा। सो ये कहानी है, मतलब कि ये कुछ ऐसा हो गया कि 2x + 4 को जो है वो किससे मल्टीप्लाई करा रहे हो, वन माइनस एक्स स्क्वायर से। इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। तो 2x को बेटा पहले वन से जब करवाया मल्टीप्लाई तो ये 2x हो गया। फिर उसके बाद 2x को आपने -x² से करवाया मल्टीप्लाई तो ये -2x³ हो गया बेटा। और फिर 4 को आपने वन से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 4 हो गया। और फिर 4 को आपने -x² से मल्टीप्लाई करवाया तो ये -4x² हो गया। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया बेटा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सीक्वेंस के हिसाब से टर्म्स लिख देता हूँ। यानी कि मैं पहले लिख दूंगा द कांस्टेंट टर्म, फिर x की टर्म, फिर x² की टर्म और फिर x³ की टर्म। मतलब ये मेरा कि मैं इसको कुछ इस तरह लिख दूंगा कि 4 + 2x -4x² -2x³। अब आपको पता है आगे आपने क्या करना है। तो इस पेज पे जो वर्किंग है मैं पूरे का स्क्रीनशॉट लेके ऊपर पेस्ट कर दूं ताकि स्पेस हमारे पास बन जाए इस पेज पे ज्यादा। तो अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने जो है वो टर्म्स को सिंप्लीफाई करा देना है। तो अब मैं वर्किंग कंटिन्यू कर रहा हूँ विद ब्लैक पेन। ठीक है ना। यानी कि ये कुछ ऐसा हो गया कि वन प्लस एक्स ओवर टू प्लस
एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स क्यूब ओवर 8, और फिर उसके बाद प्लस 4 प्लस 2x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। हमें कहाँ तक चाहिए भाई? अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन एक्स क्यूब तक। तो सबसे पहले आप देखें द कांस्टेंट टर्म्स, तो बेटा 1 + 4 करते हैं तो ये हो जाएगा 5। ओके। उसके बाद फिर एक्स वाली टर्म से को, तो बेटा x/2 + 2x, यानी कि हाफ प्लस टू का मतलब होता है 2.5, और अगर फ्रैक्शन में बोले तो 5/2, यानी कि +5/2 इंटू एक्स। फिर आप एक्स स्क्वायर की टर्म देखो तो x² / 4 -4, x² / 4 -4x², इसका मतलब -15/4 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -15/4 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। और फिर उसके बाद बेटा एक्स क्यूब की टर्म देखो तो 1/8 एंड देन -2। दिस इज सपोज टू बी -15/8, तो ये -15/8 इंटू एक्स क्यूब हो गया। दिस इज सपोज टू बी योर फाइनल आंसर। अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन एक्स क्यूब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया बेटा। कोई स्टेप रिपीट करने की नीड है तो प्लीज काइंडली बताओ। उसके बाद बेटा इस हैंडआउट का जो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, वो अभी आप लोगों ने नहीं करना है। अभी हम आज की क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे, आज उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है ना? उसका मैं क्या करूंगा, एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को पिछले बैच का निकाल के भेज दूंगा, जिसमें कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन और भी है। तो अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं 3 ऑनवर्ड्स। ठीक है ना? तो मैं 2 का जो है वो अलग से आप लोगों को लेक्चर जो है वो सेंड कर दूंगा। ठीक है ना बेटा? तो अब हम देख लेते हैं बेटा हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बेटा, सवाल ये कह रहा है, सवाल कहता है कि एक्सपेंड 2 + 3x होल थिंग रेज टू द पावर -2 in ascending powers of x up to and including the term in x square, simplifying the coefficients। ठीक हो गया भाई? यानी कि 2 + 3x होल थिंग रेज टू द पावर -2 है। ठीक है, तो इसका मतलब अभी यहाँ पे बेटा पहली टर्म 1 नहीं है, तो पहली टर्म को हमने 1 बनाना है। तो 2 जब आएगा बाहर तो अपने साथ वो पावर -2 लेकर आएगा, और पहली टर्म बेटा बन जाएगी 1, और ये हो जाएगा +3x/2 होल थिंग रेज टू द पावर -2। तो 2 की पावर -2 का मतलब क्या है बेटा? 1/2 का स्क्वायर, जिसका मतलब 1/4 हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है? ये जो है वो 1 + 3x/2 होल थिंग रेज टू द पावर -2 से हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा? तो हम एक्सपेंड करा देंगे इसको, कहाँ तक करना है भाई? अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन एक्स स्क्वायर तक करना है खाली। सो आपके पास बेटा एक कांस्टेंट हम बाहर है 1/4, उसको हमने लिखा है एज इट इज। फिर अंदर आप एक्सपेंशन करा दें तो 1 + nx, इसके हिसाब से बेटा -2 मल्टीप्लाई बाय 3x/2 हो जाएगा, प्लस -2 इंटू -3 अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 3x/2 का होल स्क्वायर। इससे आगे बेटा करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? यानी कि आपके पास एक कांस्टेंट टर्म बाहर है 1/4, और यहाँ पे बेटा 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल आउट एज यू कैन सी ओवर हेयर। सो ये 1 - 3x प्लस -2 इंटू -3 का मतलब बेटा 6 हो जाएगा, 6/2 फैक्टोरियल का मतलब 3 हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 1.5 का स्क्वायर लिख दें इन योर कैलकुलेटर। 3 इंटू 1.5 का स्क्वायर यानी कि ये हो गया 27/4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा? और फिर फाइनली आप क्या करेंगे, हर टर्म को मल्टीप्लाई करा देंगे विथ 1/4। सो ये 1/4 -3/4 इंटू एक्स प्लस 27/16 इंटू एक्स स्क्वायर। अब जो हैंड आउट बेटा मैंने आप लोगों को सेंड किया हुआ है, आप लोगों को जो मैंने ये हैंड आउट सेंड किया हुआ है, उसमें जो आंसर की मैंने जो बनाई हुई है, उसमें मैंने बस ये तीसरी टर्म लिखने में ना जरा मिस्टेक कर दी, मैंने अपॉन में 8 लिख दिया है इंस्टेड ऑफ 16। तो जो आंसर की हैंड आउट में है उसमें बस यहाँ पे 8 लिखा हुआ होगा, उसको इग्नोर करो, उसको ठीक करके 16 कर देना बेटा। ये आंसर ये वाला सही है, वो जरा आंसर की जब मैं लिख रहा था तब मुझसे गलती हो गई थी, बाद में आइडेंटिफाई किया था मैंने कि यार ये लिखते हुए जरा टर्म आगे पीछे हो गई। तो ये आपका आंसर है करेक्ट। ये बात समझ आ रही है बेटा? इस हैंड आउट के आंसर की में सिर्फ इस सवाल में, इस सवाल के आंसर में इशू था बस, सिर्फ एक टर्म के अंदर, उसके अलावा सब सही है। इसमें कोई स्टेप अगर रिपीट करने की नीड हो तो प्लीज काइंडली बता दो भाई। उसके बाद बेटा इस हैंडआउट का अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई? अब ये आपके पास ऐसा केस आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शंस का जहां पे 3 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स हैं। तो यूं समझो फिर पार्ट 2 के लिए आपके पास 3 एक्सपेंशन आ जाएंगी।
सवाल कहता है कि भाई एक्सप्रेस 2 - x + 8 x² अपॉन 1 - x टाइम्स 1 + 2 x टाइम्स 2 + x इन पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है बेटा, यानी कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी आंखें बता रही हैं कि दिस फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक हो गया बेटा। और सिंस आपको दिख रहा है कि हमारे पास तीन डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स हैं, तो इसको आप एक्सप्रेस किस तरह करोगे? a अपॉन 1 - x प्लस b अपॉन 1 + 2x प्लस c अपॉन 2 + x। ठीक है भाई, आई होप इस बात में कोई मसला नहीं। ऊपर आके पास जो है वो x की हाईएस्ट पावर 2 है, और नीचे आके पास x की हाईएस्ट पावर 3 है। वो अलग बात है, नीचे आके पास जो है वो फुली फैक्टराइज फॉर्म लिखी हुई है। दैट्स वाई बेटा ये जो फ्रैक्शन है इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक हो गया। सो ये कहानी है। तो स्टेप बेटा आपने वही कराना है, आपको पता है अच्छे तरीके से क्या स्टेप परफॉर्म करवाना है। यानी कि 2 - x + 8 x²। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू क्या चीज? a इंटू वॉट? भाई 1 - x और 1 - x आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, लिहाजा a इंटू 1 + 2x इंटू 2 + x हो जाएगा। a इंटू 1 + 2x इंटू 2 + x हो जाएगा। इस बात से बेटा एग्री करते हैं सब? बताइए जरा जल्दी से। फिर उसके बाद प्लस बी इंटू क्या चीज बेटा? 1 + 2x और 1 + 2x जब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो b इंटू 1 - x इंटू 2 + x हो जाएगा। b इंटू 1 - x इंटू 2 + x हो जाएगा, इजंट इट? और फिर उसके बाद प्लस c इंटू क्या चीज? c इंटू 1 - x इंटू 1 + 2x हो जाएगा। इस स्टेप तक बेटा कोई कंफ्यूजन किसी को? सबसे पहले आप एक काम करें, x की जगह पुट कर दीजिए 1। इसका फायदा क्या होगा? x की जगह 1 पुट करेंगे तो फायदा ये होगा कि b खत्म हो जाएगा, c खत्म हो जाएगा, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। हरी अप। तो x की जगह बेटा पुट करो 1, तो इसका फायदा होगा b और c हो जाएगा खत्म, a की आ जाएगी वैल्यू। फिर उसके बाद x की जगह पुट करेंगे -½ x की जगह जब -½ पुट करेंगे तो फायदा ये होगा a खत्म हो जाएगा और c भी हो जाएगा खत्म। फिर आपके पास आ जाएगी b की वैल्यू। और फिर उसके बाद जब आपके पास आखिरी अननोन बच जाएगा तो x की कोई सी भी वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हो, वरना आप ये भी कर सकते हो कि x की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो -2। उसका फायदा ये होगा कि a खत्म, b खत्म, c की वैल्यू आ जाएगी। शाबाश, जल्दी से मुझे a b c निकाल के दिखाइए। हरी अप। बहुत ही सिंपल सवाल है। सो बेटा हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले अगर आप x की जगह जो है वो पुट कर दोगे 1, तो बेटा उसका फायदा ये होगा कि b हो जाएगा खत्म, c भी हो जाएगा खत्म, और a की वैल्यू जो है बेटा वो आपके पास आ जाएगी। ए की वैल्यू आपके पास जो है वो आ जाएगी। तो ये 2 - 1 + 8 टाइम्स 1 का स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? ए इंटू 1 + 2 हो जाएगा टाइम्स 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब कुछ हो जाएगा जीरो, बी और सी हो जाएंगे खत्म, ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया भाई। यानी कि ए इज इक्वल टू 2 - 1 + 8, तो 2 - 1 हो गया 1 और +8 हो गया, तो ये हो गया 9। एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? ए इंटू 3 × 3। लिहाजा ए की वैल्यू बेटा 1 के बराबर हो जाएगी, यानी कि 9/9। इस बात को कोई मसला अरसलान? उसके बाद हम पुट कर देते हैं बेटा x की जगह -2। उसका फायदा क्या होगा भाई? उसका फायदा ये होगा b खत्म, a खत्म, c की वैल्यू आ जाएगी। पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू -2। ठीक है बेटा, यानी कि 2 - -2 प्लस 8 टाइम्स -2 का होल स्क्वायर एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू व्हाट? बाई a इंटू 0 प्लस b इंटू 0, और c की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि c इंटू वॉट? 1 - -2। इसमें आप लोगों ने बेटा आंखें खोल के अटेम्प्ट करना है इसको, ठीक है ना? अक्सर स्टूडेंट से यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं। तो 1 + 2 टाइम्स -2। ठीक है भाई, यानी कि बेटा ये क्या हो गया? 2 + 2 4 हो गया, और 8 टाइम्स 4 हो गया 32। 8 टाइम्स 4 32 हो गया, और 32 में 4 ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया 36 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? c × 3 व्हाट? 1 - 4, यानी कि -3। यानी कि आपका हो गया c इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय -9। c की वैल्यू बेटा आनी चाहिए, c की वैल्यू बेटा आनी चाहिए -4। c की वैल्यू आनी चाहिए -4 बेटा, सबकी आ रही है? ठीक हो गया।
उसके बाद ए और सी निकाल लिया। अब चाहो तो ऐसी वैल्यू पुट कर दो, यानी कि एक्स की कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो जो कि अब तक इस्तेमाल नहीं की गई, ताकि आखिरी अननोन आ जाए। वरना आप पुट कर दीजिए एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। उसका फायदा क्या होगा भाई? उसका फायदा ये हो जाएगा कि ए हो जाएगा खत्म, सी हो जाएगा खत्म, और बी की वैल्यू आ जाएगी। ए हो जाएगा खत्म, सी हो जाएगा खत्म, और बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो अब मैं पुट करने लगा हूँ एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। ये मैं वर्किंग कर रहा हूँ विद ब्लैक पेन, ठीक है बेटा। एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ हम पुट करने लगे हैं, लिहाजा टू माइनस माइनस हाफ प्लस 8 टाइम्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए इंटू, ये हो जाएगा 0, मतलब कि ए हो जाएगा खत्म, प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, लिहाजा बी इंटू 1 माइनस माइनस हाफ इंटू 2 प्लस माइनस हाफ और प्लस सी इंटू 0। कितना आ रहा है अभी बताना भाई, चेक करो। यानी कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल बी लेफ्ट विद 2, 2 माइनस माइनस हाफ प्लस 8 टाइम्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू आर लेफ्ट विद 4.5। 4.5 विल बी इक्वल्स टू क्या चीज भाई, ए और सी खत्म हो गए, और ये 1 प्लस हाफ हो गया 1.5, यानी कि 3/2, तो बी इंटू 1.5 इंटू वॉट, 2 माइनस हाफ, यानी कि ये भी 1.5 हो गया बेटा। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 4.5 डिवाइडेड बाय 1.5 का स्क्वायर, यानी कि 4.5 डिवाइडेड बाय 2.25। बी की वैल्यू क्या आ रही है भाई, बी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 2। बी की वैल्यू बेटा 2 के बराबर आ रही है। विंडो एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। अब शो हो रहा है अरसलान? सही है। तो बी जो है बेटा वो 2 के बराबर आ रहा है। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, एंड सी इज इक्वल टू -4। अब ए बी सी निकाल के बेटा छोड़ नहीं देना, एग्जामिनर की जात पे एहसान नहीं करना है, ठीक है। एक्सप्रेस भी कर देना इन पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी कि आज जब इसको बेटा एक्सप्रेस करोगे इन पार्शियल फ्रैक्शंस, तो ए अपॉन 1 - x, यानी कि 1/(1 - x), फिर उसके बाद प्लस बी अपॉन 1 + 2x। तो बेटा बी की वैल्यू 2 है, तो +2/(1 + 2x), ठीक हो गया। एंड प्लस सी अपॉन 2 + x है, तो बेटा सी की वैल्यू -4 है, तो -4/2 + x। इज इट क्लियर भाई? एनी इशू विद दिस? हाँ भाई, हमजा आ रहा है समझ में? बताइए जरा। हमजा जी सर, आ रहा क्लियर है। है भाई? अच्छा यार, मैं जरा ये कंप्यूटर को एडजस्ट कर लूँ यहाँ पे, थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं कंप्यूटर को। वो हेडफोन ना, उसकी तार जो है वो दूर तक नहीं आ रही। सही है, अब बेहतर है। उसके बाद बेटा पार्ट 2 करते हैं। उसके बाद बेटा पार्ट 2 करते हैं, ठीक है। सो पार्ट 2 जो है मैं कर लेता हूँ अगले पेज पे, ठीक है ना बेटा। यानी कि जो आंसर मेरे पास आया है ना, उसका मैं स्क्रीनशॉट जरा ले लूँ, और आंसर का स्क्रीनशॉट मैं अगले पेज पे पेस्ट कर देता हूँ। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है पार्ट 2 की, कि हमने एक्सपेंड करना है कहाँ तक, अप टिल एक्स स्क्वायर, अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन एक्स स्क्वायर। तो पार्ट 1 का जो आंसर आया है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ टॉप पे, और इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यानी कि सबसे पहले बेटा क्या देख रहे हैं हम, 1/(1 - x) को। अब मैं बोलूँ 1/(1 - x) या फिर 1 × 1 - x होल थिंग रेज टू द पावर -1, एक ही बात है। एंड एज वी नो दैट बेटा कि फर्स्ट टर्म इज ऑलरेडी इक्वल टू 1, ठीक है, तो कुछ एडजस्ट करने की नीड नहीं है। इसको कहाँ तक एक्सपेंड करूंगा, अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। यानी कि ये हो जाएगा 1 + -1 × -x प्लस -1 × -2 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय -x का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा।
अब देखो बात यह है कि आपने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है एक्सपेंशन की, अरसलान। एक्सपेंशन की आप लोगों ने अच्छे खासे सवाल अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब आपका काम किया इस पे स्पीड बढ़ाना। स्पीड बढ़ानी है आपने। अगर आपको लगता है कि इसको सॉल्व करने में आपको थोड़ी देर लगती है, थोड़ा सोचना पड़ता है, कोशिश ये करो कि इतने सवाल इसके अटेम्प्ट करो, इतने सवाल अटेम्प्ट करो कि स्पीड आपकी अच्छी हो जाए। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ रही है? तो अब आपने इसकी स्पीड पे फोकस करना है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 1 + x, और फिर उसके बाद -1 × -2, ये 2 हो गया, 2/2 का फैक्टोरियल 1 हो गया, एंड देन +x²। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2/1 + 2x। इसकी वर्किंग में कर रहा हूँ विद ब्लैक पेन। ठीक है, 2/1 + 2x। अब मैं 2/1 + 2x बोलूं या फिर 2 × 1 + 2x होल थिंग रेज टू द पावर -1 बोलूं, बात एक ही है। एंड एज वी नो डैट कि बेटा फर्स्ट टर्म जो है वो ऑलरेडी 1 के बराबर है, तो कुछ भी एडजस्टमेंट करने की नीड नहीं है हमें। ठीक हो गया। और 2 आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी एक कांस्टेंट टर्म जो कि बाहर एग्जिस्ट कर रही है, तो कुछ एडजस्टमेंट करने की नीड नहीं है, 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बाहर। यानी कि 2 जो है बेटा वो इसकी एक्सपेंशन से पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 1 + -1 × 2x प्लस -1 × -2 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2x का होल स्क्वायर। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं। मतलब कि 2 × क्या चीज, 1 - 2x, और फिर उसके बाद -1 × -2 बेटा 2 होता है, 2/2 का फैक्टोरियल इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2x का होल स्क्वायर, मतलब के 4x² आ जाएगा। और एंड में क्या करोगे बेटा, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे, तो ये 2 - 4x + 8x² हो जाएगा। इस बात से एग्री करते हैं भाई? बताइए जरा जल्दी से, हरी अप। उसके बाद आप क्या करें बेटा, इस माइनस के साइन को ना जरा 2 मिनट के लिए भूल जाएं। अभी इसको 2 मिनट के लिए भूल जाएं और पहले 4/2 + x को एक्सपेंड कर लें, और बाद में इस माइनस के साइन को आप अलग से कंसिडर कर लेना जब आप टर्म्स को सिंप्लीफाई करा रहे होगे। वरना अगर ऑल्टरनेटिवली इस माइनस की साइन को साथ कंसिडर करते हुए भी एक्सपेंड कर दो तो भी कोई मसला नहीं है। फिर अलग से एंड में जब आप टर्म्स को सिंप्लीफाई करा रहे होगे तो फिर अलग से माइनस की साइन को कंसिडर करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है ना भाई? तुम, मेरी आदत ये है कि पहले मैं माइनस की साइन को जरा 2 मिनट के लिए भूल जाता हूँ, और जो एक्सपेंशन करनी होती है पहले मैं वो एक्सपेंशन कर लेता हूँ। वंस जब मैं एक्सपेंशन कर लेता हूँ उसके बाद जब टर्म्स को सिंप्लीफाई कराना होता है तो उस माइनस की साइन को मैं फिर से कंसिडर कर लेता हूँ। तो जो आपको सही लगे भाई, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक हो गया, गलतियां बस नहीं करनी है। तो 4/2 + x। अब मैं 4/2 + x बोलूं बेटा, या फिर मैं बोलूं 4 × 2 + x होल थिंग रेज टू द पावर -1, एक ही बात है। अब आपको दिख रहा है बेटा कि पहली टर्म यहाँ पे 1 नहीं है, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके पहली टर्म को 1 बनाना पड़ेगा, और 4 ऑलरेडी कॉन्स्टेंट टर्म बाहर एग्जिस्ट कर रही है। तो 4 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बाहर, और अभी दिख रहा है कि बेटा फर्स्ट टर्म इज 2। तो 2 जब आएगा बाहर तो अपने साथ ये पावर -1 लेकर आएगा, पहली टर्म बन जाएगी 1, और फिर अंदर क्या हो जाएगा, +x/2, एंड दिस होल थिंग विल बी रेज टू द पावर -1। ठीक है बेटा। तो 4 को हम क्या करा रहे हैं, 2 की पावर -1 से करवा रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब 4 × हाफ हो गया। तो 4 × हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2 आपके पास एज अ कॉन्स्टेंट टर्म बाहर बच जाएगी। और अंदर आपने एक्सपेंड कराना है बेटा किस चीज को, 1 + x/2 होल थिंग रेज टू द पावर -1 को। कहाँ तक कराना है, अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन x² तक। यानी कि 1 + -1 × x/2 प्लस -1 × -2 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय x/2 का होल स्क्वायर। So far we have achieved this thing. So now in the next step what we are going to do, 2 जो है वो एज अ कांस्टेंट टर्म बाहर है, और अंदर आपके पास यहाँ पे 1 - x/2, और फिर उसके बाद बेटा -1 × -2 2 होता है, 2 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल होता है 1, और फिर ये जो है वो x/2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये +x² / 4 हो जाएगा सीधा। इस बात में बेटा कोई शक, कोई वसवसा, कोई पंगा, कोई परेशानी, प्लीज बताएं। 1 मिनट मेरे भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सो 2 को बेटा एंड में क्या करेंगे, इन टर्म से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2 माइनस ये 2 और ये 2 बेटा कैंसिल आउट हो गए, तो ये 2 - x, और फिर उसके बाद x² / 2 हो जाएगा। इस स्टेप तक बेटा कोई मसला किसी को, प्लीज बताएं जरा जल्दी से, रिस्पांस लिख के बताएं, बोल के बताएं, थम्स अप करें, वक्त का मुकाबला बहुत सकते हैं भाई, ये इसकी भी क्लास स्टार्ट करनी जल्दी, हरी अप।
कोई लब खामोश ना रहे, रिएक्शन, जल्दी भाई जल्दी। सबको आ रहा है समझ में यहाँ तक? यस सर। ठीक है भाई। एंड में आपको पता है क्या करना है। एंड में जो है बेटा आपको पता है क्या करना है। मैंने जब 4/2 + x को एक्सपेंड किया था ना, मैंने उस माइनस के साइन को पहले मैंने 2 मिनट के लिए मैं भूल गया था, अब मैं उसको कंसिडर करूंगा जब मैं टर्म्स को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है ना बेटा? तो उसके हिसाब से क्या करेंगे हम, उसके हिसाब से जो हम करेंगे, इसकी वर्किंग में कर रहा हूँ विद ग्रीन पेन ऑन द टॉप। ठीक है बेटा? पहले आपने लिखा 1 + x + x² फिर उसके बाद +2 - 4x + 8x²। अब जब मैं उस माइनस की साइन को बेटा कंसिडर कर रहा हूँ तो माइनस की साइन के बाद बनाऊंगा एक ब्रैकेट, और उसके अंदर मैं आखिरी वाली एक्सपेंशन की टर्म्स लिख दूंगा, यानी कि 2 - x + x² / 2। बेटा कोशिश करना है, देखो ये सारे सवाल बेटा हर चीज जो है ना मैथ्स में जो है वो हाईली स्कोरिंग है। 100/100 भी आ सकते हैं ना भाई, आपके आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। तो आपने कोई ऐसी छोटी चीज जो है वो करनी नहीं जिसकी वजह से यार आपका अच्छी खासी एफर्ट जो है ना वो वेस्ट हो जाए। तो मेक श्योर करना है बेटा एक एक चीज आप अच्छे से अटेम्प्ट करो। ठीक है? सो ये कहानी है। तो 1 + x + x², और जो भी अटेम्प्ट करें बेटा अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए, अपने आप पर एतमाद होना चाहिए कि हाँ यार मैं ठीक कर रहा हूँ। इवन अगर 1825 भी आ जाए कहीं पे एज एन इंटीजर आ जाए, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, आपको अपने आप पर एतमाद होना चाहिए कि हाँ यार आप बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है भाई? तो 2 - 4x + 8x² फिर उसके बाद -2 + x एंड देन -x²/2। ठीक है बेटा? सो सबसे पहले आप देखें कांस्टेंट टर्म को, तो 1 + 2 एंड देन -2, तो ये हो गया 1 ओनली, तो ये तो बच गया 1। फिर आप टर्म इन एक्स देखो बेटा, तो x, फिर उसके बाद x के बाद हो गया -4x, तो ये हो गया -3x, और उसके बाद बेटा x ऐड हो गया। ठीक है ना? तो ये हो गया -2x। फिर उसके बाद x² की टर्म को देखें, तो x² + 8x² -x²/2, तो 1 + 8 हो गया 9, उसमें से आप हाफ निकालते हो तो 8.5 बचता है। तो आखिरी टर्म हो जाएगी बेटा 17/2 × x²। ये बात समझ आ रही है भाई? 1 - 2x + 17/2 × x², दिस विल बी योर आंसर। ये बात समझ आ रही है भाई? कोई स्टेप रिपीट करने की जरूरत है तो प्लीज काइंडली बताओ। क्लियर हो रहा है भाई? सो बेटा उसके बाद आप लोग जो है वो अगला सवाल स्टार्ट करें करना, हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 5, ये करना स्टार्ट करो। इसको बेटा अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, इसको डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंड 1 + x * √(1 - 2x) इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन x², सिंप्लीफाइंग द कोफिशिएंट। शाबाश। मतलब कहने का ये कि ये कुछ ऐसा है ना बेटा अभी, कि 1 + x * 1 - 2x होल थिंग इज रेज टू द पावर हाफ। इस बात से एग्री करते हैं? बताइए। तो इस पूरे को एक्सपेंड करना है अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन x²। अब बेटा सोचने वाली बात क्या है अपना अरसलान? सोचने वाली बात क्या है कि यार ये जो √(1 - 2x) है, मतलब कि 1 - 2x होल थिंग रेज टू द पावर हाफ, इसको आप जब एक्सपेंड करोगे तो कितना एक्सपेंड करना होगा? जब इसको इटसेल्फ आप अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन x² तक एक्सपेंड करेंगे ना, तो जाके इसके अंदर जो x² की टर्म आएगी ना, वो इस x के साथ जब मल्टीप्लाई होगी, तो शुरू में आपके पास लिखा हुआ है एक्सप्रेशन 1 + x, तो उससे क्या होगा, x³ तक की टर्म आ जाएगी ना। और इसके अंदर जो आपके पास x² की टर्म आएगी, जब वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x² तक की टर्म आ जाएगी। पता ये चला कि जब सवाल आपसे कह रहा है कि अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन x², कुल मिला के आपने एक्सपेंड करना है, तो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे √(1 - 2x) को जब एक्सपेंड करोगे तो सिर्फ x² तक एक्सपेंड करोगे, x³ तक की भी टर्म निकालने की नीड आपको नहीं पड़ेगी। इस बात से एग्री करते हो ना भाई? ये बात है सर। ठीक हो गया? तो आप लोगों ने करना क्या है, ये जो √(1 - 2x) है बेटा, इसको एक्सपेंड करना है अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन x², क्योंकि इसको अगर आप, जब आप इसको अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन x² एक्सपेंड करोगे, तो वो जो x² की जो टर्म होगी वो इस x के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो वो तो x³ की बन जाएगी, लेकिन वही x² की टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो x² की टर्म रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसको आप √(1 - 2x) को बेटा जब एक्सपेंड करेंगे, तो ऑलरेडी आपके पास कुल मिला के x³ तक आ जाएगा ना।
तो आखिरी जो एक्स क्यूब की जो आएगी टर्म, सबसे आखिर में जो एक्स क्यूब तक की टर्म आएगी उसको इग्नोर कर दोगे। पता ये चला कि जब इसको एक्सपेंड करने जाओगे अंडर रूट ऑफ 1 - 2x को, तो एक्स क्यूब तक एक्सपेंड करने की नीड नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक्स स्क्वायर तक एक्सपेंड करने की नीड पड़ेगी। इस बात में बेटा कोई शक? बताइए, आसान उर्दू में ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बोलो जरा जल्दी से। तो इसको बेटा अटेम्प्ट करो, उसको डिस्कस करना, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल ये कह रहा है कि एक्सपेंड 1 + x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 - 2x इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाइंग द कोफिशिएंट्स। ठीक है बेटा। तो 1 + x बेटा दो टर्म्स है पहले, जो कि अंडर रूट ऑफ 1 - 2x से मल्टीप्लाई हो रही है, और अंडर रूट ऑफ 1 - 2x का मतलब है 1 - 2x होल थिंग रेज टू द पावर हाफ। तो अब मैं जब इसको एक्सपेंड करूंगा बेटा 1 - 2x होल थिंग रेज टू द पावर हाफ को, तो इसको मैं अब टिल एक्स स्क्वायर एक्सपेंड कर दूंगा ना। तो ये हो जाएगा 1 + ½ इंटू -2x प्लस हाफ इंटू -½ डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय -2x का होल स्क्वायर। इससे आगे करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये एक्स क्यूब तक की टर्म आ जाएगी ना, फिर उसकी तो नीड ही नहीं है हमें। ठीक हो गया बेटा, यानी कि ये हो गया 1 + x इंटू क्या चीज, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, तो ये 1 - x हो गया। और फिर उसके बाद हाफ इंटू -½ तो हाफ इंटू -½ अपॉन 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय -2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा बेटा -x² ओवर 2। इस बात से एग्री करते हैं? तो ये पहले 1 × 1 किया तो ये 1 हो गया, फिर 1 × -x किया तो ये -x हो गया, फिर 1 × -x² ओवर 2 यानी कि -x² ओवर 2 हो गया, फिर x × 1 किया तो ये +x हो गया, फिर x × -x किया बेटा तो ये -x² हो गया। और उससे आगे जब x को बेटा जब -x² ओवर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये एक्स क्यूब की टर्म आ जाएगी ना, इसकी नीड ही नहीं है हमें। तो लिखो ही, अगर लिख दो तो भी कोई मसला नहीं है, एंड में जब फाइनल आंसर लिखोगे उसमें कहीं नहीं लिखना है ये। तो यहाँ पे लिखने की नीड ही नहीं है, तो मैंने लिखा ही नहीं। अगर कोई लिख दे तो कोई मसला नहीं है अभी। आखिरी स्टेप में जब आंसर बताओगे ना टर्म्स को सिंप्लीफाई करके, वहां पे मत लिखना बस। ठीक है बेटा। यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है बेटा वो तो आपके पास है 1, और ये -x + x हो गया कैंसिल आउट, खत्म, इंतकाल। और यहाँ पे हो गया -x² ओवर 2 -x² यानी कि -3/2 इंटू x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ये बात समझ आ रही है? 1 - 3/2 इंटू x स्क्वायर। इज दिस क्लियर बेटा? कोई स्टेप रिपीट करना है, कोई पंगा, कोई परेशानी, कोई मसला, कोई वसवसा, प्लीज काइंडली बताएं। उसके बाद बेटा 6 डिस्कस कर लेते हैं। 6 में क्या कह रहा है, व्हेन 1 + 2x इंटू 1 + ax होल थिंग रेज टू द पावर 2/3 where a is a constant is expanded in ascending powers of x, the coefficient of the term in x is 0, find the value of a। क्या ही बात है भाई। आपको एक कंडीशन दी हुई है कि भाई अभी तो a अननोन है, a अभी आपका नोन है, लेकिन इसको जब एक्सपेंड करोगे ना, इधर अरसलान स्क्रीन पे, जो टर्म इन x होगी ना इट विल बी इक्वल टू 0। एक कंडीशन आपको दी हुई है कि भाई आपके पास जो टर्म इन एक्स आएगी ना वो आएगी इन टर्म्स ऑफ ए। मतलब आप कह सकोगे कि यार एक्स का हम पहले निकाल लेते हैं कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ ए, ये काम हम कर लेते हैं। वंस जब वो आ जाएगा तो उसको इक्वेट कर देंगे विद 0, और इस कंडीशन के तहत हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब आप यूं से भी इस बात को समझो कि आपके पास अभी लिखा हुआ है 1 + 2x इंटू 1 + ax होल थिंग इज रेज टू द पावर 2/3। इस कंप्लीट एक्सपेंशन में बेटा अगर मुझे टर्म इन एक्स निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा? टर्म इन एक्स अगर निकालनी हो बेटा, तो मैं जो है इसको मुझे एक्सपेंड अगर करना चाहिए तो क्या एक्स स्क्वायर तक करना चाहिए? अभी नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1 + 2x इंटू क्या चीज, इसको मैं अभी जहां पे मेरे पास ए अननोन है बेटा, मतलब कि 1 + ax होल थिंग रेज टू द पावर 2/3, इसके अंदर मैं अब टिल एक्स जो है वो एक्सपेंड कर देता हूँ, और ए ना अभी अननोन है मेरे पास। तो ये हो जाएगा 1 + nx के हिसाब से 1 + 2/3 इंटू ए एक्स हो जाएगा। और अभी चूंकि स्पेसिफिकली पार्ट 1 में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की टर्म की नीड है नहीं कोई मेरे पास, तो मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा। एक बार मेरे पास ए आ जाएगा उसको इस्तेमाल करके मैं पार्ट 2 में मुझे जो कुछ करना होगा मैं कर लूंगा। ठीक है बेटा। मतलब कि ये कुछ ऐसा हो गया 1 + 2x इंटू 1 + 2/3 इंटू ए एक्स। अब अगर आपने टर्म इन एक्स निकालनी हो
वेर ए इज अननोन राइट नाउ, ए एक अननोन कांस्टेंट है बेटा। तो टर्म इन एक्स निकालनी हो तो पहला काम क्या करो, 2x को बेटा 1 से करवा दो मल्टीप्लाई, तो ये 2x हो गया। और उसके बाद आप क्या करो, 1 को जो है वो 2/3 इंटू ए एक्स से करवा दो मल्टीप्लाई। ठीक है ना भाई। तो ये 2/3 इंटू ए एक्स हो जाएगा। और एक्चुअली बेटा कंडीशन ये है कि द टर्म इन एक्स इज जीरो, यानी कि आप जब यहाँ पे x को ले लोगे कॉमन, आप ये बोलोगे भाई टेक x एज कॉमन, और इसको 2 + 2/3 इंटू ए से करवा दोगे मल्टीप्लाई। यानी कि जब आपसे ये कहा जा रहा है कि टर्म इन x इज जीरो, यानी कि टर्म इन x एग्जिस्ट ही नहीं करती ना भाई, यानी कि x का कोफिशिएंट इज जीरो। यानी कि हम क्या कहेंगे जब ये कहा जा रहा है कि टर्म इन x इज जीरो, इसका मतलब ये है कि x का कोफिशिएंट इज जीरो। हम कहेंगे कि कंडीशन ये हो गई कि द कोफिशिएंट ऑफ x इज जीरो भाई, इज जीरो। इस बात से एग्री करते हैं भाई अरसलान और आप लोग भी। तो जाके आप बेटा कह दोगे कि 2 + 2a/3 विल बी केप्ट इक्वल टू जीरो। अंडर दिस कंडीशन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी कि हम कहेंगे 2a/3 इज इक्वल टू -2, लिहाजा a विल बी इक्वल टू 3 × -2 / 2। तो बेटा ये हो गया a इज इक्वल टू -3, a की वैल्यू आ रही है -3, इस बात में कोई शक? बताइए बेटा, ये क्लियर हो रहा है? पक्की बात? अब पूरी वर्किंग कॉपी कर लो। सर ये जीरो कैसे है? क्योंकि देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में आपको कंडीशन दी हुई है कि द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इन एक्स इज जीरो। टर्म इन एक्स एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती ना भाई, करती है क्या? इसीलिए कहा गया है द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इन एक्स इज जीरो, यानी कि जब एक्सपेंड आप करा दोगे ना, तो ए की एक ऐसी वैल्यू है कि जब आप एक्सपेंड करा देंगे तो वो टर्म इन एक्स इज बेसिकली जीरो, यानी कि वो क्या है, 0x है। यानी कि एक्स की टर्म का जो कोफिशिएंट है इट इज जीरो, इजंट इट? और वो हमने जब इन टर्म्स ऑफ ए निकाला तो वो 2 + 2a/3 आ रहा है। इस बात से एग्री करते हो भाई? तो 2 + 2a/3 विल बी केप्ट इक्वल टू जीरो, और इस कंडीशन के तहत हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। ये बात समझ आ रही है? तो ये सिलसिला है। उसके बाद बेटा जरा जल्दी से मुझे पार्ट 2 अटेम्प्ट करके दिखा दो, तो डिस्कस करते हैं, फिर एंड करते हैं क्लास, ठीक है ना? ठीक है बेटा, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं और एंड करते हैं क्लास, ठीक है भाई। तो क्या कह रहे हैं पार्ट 2 में, व्हेन a हैज दिस वैल्यू फाइंड अ टर्म इन x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x इंटू 1 + ax होल थिंग रेज़ टू द पावर 2/3। सो पार्ट ए का बेटा आंसर हमारे पास आ चुका है, तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो वर्किंग इरेज कर रहा हूँ, ए की वैल्यू बेटा हम इस्तेमाल कर लेंगे -3। ठीक हो गया बेटा, यानी कि ये हो गया 1 + 2x इंटू 1 - 3x होल थिंग इज रेज टू द पावर 2/3। ठीक है बेटा, मतलब कि ए की वैल्यू जो हमारे पास -3 आई उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमें क्या निकालना है एक्चुअली, हमें जो है वो एक्चुअली टर्म इन एक्स क्यूब निकालनी इस मुकम्मल एक्सपेंशन में। तो बेटा ये 1 - 3x होल थिंग रेज टू द पावर 2/3, इसके अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म भी तो आपको करनी होगी ना फाइंड। जो एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे होगी वो इस 2x से जब मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास एक्स क्यूब की भी आएगी टर्म। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसको एक्सपेंड करोगे अब, तो इसको अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन एक्स क्यूब तक एक्सपेंड कर दो। यानी कि 1 + 2x इंटू क्या चीज, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 + nx के हिसाब से 2/3 इंटू -3x प्लस 2/3 इंटू वॉट, n × n - 1/2 का फैक्टोरियल, ये टर्म लिखना चाह रहा हूँ। तो 2/3 में से बेटा 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा -1/3, यानी कि 2/3 इंटू -1/3 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय -3x का होल स्क्वायर। और फिर उसके बाद NC3 की टर्म लिखने जा रहा हूँ, तो 2/3 इंटू -1/3 इंटू -4/3 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय -3x का होल क्यूब। ये बात समझ आ रही है ये भाई मैं सबको? ये MC3 लिखना जरूरी है क्योंकि वो भी तो x है, वो मल्टीप्लाई होकर x क्यूब बन जाएगा। भाई लेकिन एक्स क्यूब की जो टर्म है जब वो इस कांस्टेंट टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो उस केस में भी तो एक्स क्यूब की टर्म आएगी ना। एग्रीड? तो हमने तो कुल मिला के देखना है कि एक्स क्यूब निकालने के कितने तरीके हैं। एक्स क्यूब की टर्म निकालने के जितने भी वेज हैं सबको करना पड़ेगा हमने। एक्स क्यूब की टर्म निकालने के जितने भी वेज होंगे सबको हमें करना पड़ेगा कंसिडर, इजंट इट?
इस बात से एग्री करता हूँ। ये इसीलिए हम यहाँ पे एक्स क्यूब तक एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक हो गया बेटा, यानी कि ये हो गया 1 + 2x इंटू क्या चीज, यहाँ पे बेटा 3 और 3 हो गए कैंसिल आउट, तो ये 1 - 2x, और फिर उसके बाद जो है वो 2/3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय -3 का होल स्क्वायर। ये मैंने लिखा कैलकुलेटर में, तो ये आया -1, तो ये -x² हो जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा फिर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय -1/3 मल्टीप्लाइड बाय -4/3 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय -3 का होल क्यूब। तो ये आ रहा है -4/3, तो ये -4/3 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अब अगर आपने एक्स क्यूब वाली टर्म एग्जैक्टली निकालनी हो अरसलान, तो क्या करोगे? पहले तो आप क्या करोगे, -x² को बेटा 2x से करवा दोगे मल्टीप्लाई, और दूसरा ये है कि -4/3 इंटू एक्स क्यूब को 1 से करवा दोगे मल्टीप्लाई। ये बात समझ आ रही है? तो बस यही चीज सोचने की और यही अप्लाई करने की है। यानी कि पहले आपने -x² को बेटा 2x से करवा दिया मल्टीप्लाई, और दूसरा ये है कि -4/3 इंटू एक्स क्यूब को 1 से करवा दिया मल्टीप्लाई। एक्स क्यूब निकालने के बेटा जितने पॉसिबल वेज होंगे सबको देखना पड़ेगा। आगे आप जाओगे तो फिर तो वो x⁴ की टर्म आ जाएगी ना, उससे तो कोई कंसर्न ही नहीं है हमारा भाई। ये बात समझ आ रही है भाई? तो ये चीजें बेटा एज क्विकली एज पॉसिबल आइडेंटिफाई करने की होती हैं। तो ये -2x³ और फिर उसके बाद -4/3 इंटू एक्स क्यूब, यानी कि -2 -4/3 बेटा दिस इज सपोज टू बी व्हाट, दिस इज -10/3, लिहाजा -10/3 इंटू एक्स क्यूब, दिस इज सपोज टू बी योर आंसर। ये बात समझ आ रही है? बताइए जरा जल्दी से, हरी अप हरी अप हरी अप। ये ठीक है बेटा। तो हैंड आउट का जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, उसकी रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी। इनफैक्ट मैं इनबॉक्स में सेंड कर चुका हूँ, ग्रुप में एक साथ जब सेंड करूंगा तो वो सेंड करूंगा मैं। ठीक है। और सिलसिला ये है कि कल इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्लास में हम और सवाल कर लेंगे, और हमारा ये पहला टॉपिक अलजबरा का ये कंप्लीट हो चुका है वैसे ही, बस ये इसकी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज। पूछना है तो पूछ लीजिए भाई। अल्लाह हाफिज। हाँ।